यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जिस सीरीज हमने शुरू की है ऑलमोस्ट उसमें अभी सेंसेक्स इंडेक्स निफ्टी 50 के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था और इंडेक्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बात नहीं की थी, ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मेनली मैंने स्टॉक मार्केट का फॉर्मेशन कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मेनली इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स कि इंडेक्स काम कैसे करता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट इंडेक्स यहाँ पर दो इंडेक्स है, इंडाइसिस जिसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक निफ्टी 50 एनएससी जो मेन इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स है अपना सेंसेक्स 30 बीएससी, राइट। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स जो है वो निफ्टी 50 है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, राइट। तो अब इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ। कौन से इंडेक्स में ज्यादा ट्रेड होते हैं ये भी बताने वाला हूँ। और सबसे यूजफुल और किस तरह से ये दोनों इंडेक्स यूजफुल है वो बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक पूरा हमारा सीरीज ही है, पूरा प्लेलिस्ट है ये। और वन बाय वन बताते रहेंगे। पहला वीडियो मैंने आपको बताया, ये दूसरा वीडियो है उस सीरीज का। अब यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में सबसे पहले समझते हैं। फ्रेंड्स निफ्टी 50 जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला इंडेक्स है। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड होता है वो निफ्टी 50 में ही होता है। अब इसका फ्रेंड्स पूरा नाम है नेशनल 50, यानी नेशनल 50 का मतलब हो गया फ्रेंड्स टॉप इंडिया में जो 50 कंपनियां हैं। और उनका जो 50 कंपनियां टॉप इंडिया में जो ली गई हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से ली गई है। मार्केट कैप क्या होता है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स जो देश की सबसे विशाल 50 कंपनियां हैं उनका ये इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी 50। उसमें ये लिस्टेड है एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उसका मेन इंडेक्स है ये मेनली निफ्टी 50। 95% टर्नओवर जो एक्सचेंज का होता है ऑल ओवर वो अभी निफ्टी 50 में होता है। एफ एंडो में ट्रेड किया जाता है ये। और सबसे ज्यादा एफ एंडो में ट्रेड किया जाने वाला जो टर्नओवर है वो निफ्टी 50 में होता है फ्रेंड्स। काफी सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसमें ट्रेड होते हैं और फ्यूचर्स ऑप्शन वो पूरे डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मेन इंडेक्स यही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर देश की 50 कंपनियां लिस्टेड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां इसमें इंटरेस्ट वो होती है, लिस्टेड होती है। जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, एफएमसीजी हो गया, और भी काफी सारे सेक्टर्स हो गए। तो वो सब कंपनियां यहाँ पे लिस्ट रहती है, राइट। तो अलग अलग कंपनियों का जो एवरेज होता है, एवरेज वेटेज एवरेज, वो 50 कंपनियों का टोटल आप वेटेज करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 50 करेंगे। सब कंपनियों का स्टॉक प्राइस आप लिखिए और उसको डिवाइडेड बाय 50 कीजिए। तो निफ्टी 50 का आपको एक एवरेज प्राइस पता चलेगा जो अभी चल रहा है फ्रेंड्स 17,465, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 17,465। टोटल स्टॉक लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये एवरेज आपको वेटेज मिल जाएगा। ये निफ्टी 50 का भी प्राइस है। यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है इंडेक्स एनएससी निफ्टी 50। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब ये फ्रेंड्स मेनली इंडेक्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली। अब सबसे ज्यादा मेनली जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो निफ्टी 50 ट्रेड होता है इंडेक्स में। अब बात करते हैं सेंसेक्स की फ्रेंड्स, राइट। अब सेंसेक्स 30 जो है वो मेनली इंडेक्स है बीएससी का। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फ्यूचर्स में इतना ज्यादा ट्रेडिंग सेंसेक्स में नहीं होता है। अब सेंसेक्स की बात करें तो इसका पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। अब सेंसिटिव इंडेक्स ऐसा क्यों कहा गया है फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होता है इसमें। और कुछ भी अगर कोई भी कंपनी टॉप 30 कंपनी इंडिया में अगर उसमें कोई भी ज्यादा हलन चलन या बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तो सबसे पहले सेंसेक्स पर इफेक्ट आता है। टॉप 30 कंपनीज इंक्लूडेड है जो निफ्टी में भी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। देश की यानी जो 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 में ऑलरेडी अवेलेबल है वही 30 कंपनियां, 50 में से 30 ऐसा आप बोल सकते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। अब ये ट्रेडेड फ्यूचर ऑप्शन में इतना ट्रेड नहीं होता है इसमें। डिफरेंट सेक्टर है इसमें भी, जैसे कि जो मेनली सेक्टर निफ्टी 50 में थे फार्मा आईटी, वही सब सेक्टर इसमें भी है फ्रेंड्स, राइट। तो वही सब सेक्टर इनमें भी ट्रेडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स ज्यादा करके जो है फार्मा आईटी, फिर उसके बाद में आप ले सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, एफएमसीजी हो गया, केमिकल हो गया, राइट, एग्रीकल्चर हो गया फ्रेंड्स। और भी काफी सारे सेक्टर्स हैं जो सेंसेक्स 30 में यूज किए जाते हैं, जैसे कि मोटर सेक्टर हो गया,
राइट, और भी सेक्टर्स फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं सेंसेक्स 30 में। उनका वेटेज जो है फ्रेंड्स, वो आपको 30 स्टॉक्स का जो एवरेज होता है टोटल जो सेंसेक्स में इंक्लूडेड है, उनको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आपको सेंसेक्स का प्राइस मिल जाएगा, जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, चल रहा है 59,463, राइट। तो फ्रेंड्स ये मेनली दोनों इंडेक्स थे। अब ये इंडेक्स में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड होने वाला इंडेक्स है वो निफ्टी है। अब निफ्टी को फ्रेंड्स आप काफी डीप में समझिएगा, क्योंकि निफ्टी ही आपको आगे चल के फ्रेंड्स इसमें ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगी, इसमें ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। 85% टू 95% जो टर्नओवर है एनएससी का, वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में ही होता है। तो फ्रेंड्स और भी आगे चल के ये इंडेक्स के बारे में आपको बहुत कुछ खास सीखना है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में ही ज़्यादा डीप में जाएंगे। सेंसेक्स इतना फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होता है, तो इसके बारे में इतना कुछ खास समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है, सेंसेक्स को भी समझ सकते हैं, एक बेस ऑफ द मार्केट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इंडेक्स था वो अपना सेंसेक्स से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में निफ्टी 50 आया 1993 1992 के अराउंड। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो इंडेक्स था वो बीएससी था, उसके बाद में निफ्टी 50 आया, वो सेकंड इंडेक्सिस है। लेकिन फ्रेंड्स अभी और भी सारे काफी सारे इंडेक्सिस आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो है, इंडेक्सिस की बात करें और भी ज्यादा फ्यूचर इंडेक्सिस की। तो फ्यूचर इंडेक्सिस में इंडेक्स की अगर बात करें तो अभी वो इंडेक्स है सबसे खास, अगर देखने जाए तो फिर निफ्टी हो गया, फिर उसके बाद में फ्यूचर्स में ट्रेड होने वाला निफ्टी हो गया, उसके बाद में फिर बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद में फिर अपना अभी मिड कैप निफ्टी भी एक आ गया है, राइट। ये सब फ्रेंड्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं, ये इंडेक्स, ये भी हमारे इंडेक्स है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फिनांस के टोटल शेयर जो आते हैं, फिनांस के शेयर इसमें होते हैं, फिनांस के टोटल शेयर्स का ग्रुप है ये। निफ्टी में आपको मैंने बता दिया कि 50 कंपनीज जो है वो देश की 50 कंपनीज आ गई। बैंक निफ्टी में क्या हो गया फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है वो बैंकिंग के शेयर हो गए, बैंकिंग के शेयर हो गए। इसमें बैंकिंग के जितने भी शेयर्स हैं, जैसे पीएसयू बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, उनके शेयर्स जो है वो बैंक निफ्टी में आ गए। मिड कैप निफ्टी में फ्रेंड्स क्या होता है, मिड कैप के जो शेयर है वो मिड कैप के टोटल शेयर्स आ गए। अब मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप किसको बोलते हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इंडेक्स में भी आजकल ट्रेड हो रहा है। अब इंडेक्स में ट्रेड्स आपको फ्रेंड्स बताने के पहले मैं आपको पूरा डीप पे बताऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड होता है, क्या क्या ट्रेड होता है। तो फ्रेंड्स आपको इंडेक्स समझ में आया, तो इंडेक्स का एक ग्रुप होता है, एक बंच होता है, तो ये बंच के हिसाब से ही ट्रेड्स होता है एफ एंडो में। तो फ्रेंड्स इंडेक्स में दो इंडेक्स हो गए मेनली, एक एनएससी और एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी का जो फ्रेंड्स लॉट है इंडेक्स का वो 50 का है, 50 का लॉट साइज है। और फ्रेंड्स सेंसेक्स का जो ग्रुप है वो 30 का है, लेकिन इसका 30 शेयर्स का ग्रुप तो है, लेकिन अभी कोई मतलब ट्रेड्स इसमें होता नहीं है। फिर निफ्टी का अभी लॉट साइज की बात करें तो 40 का है। निफ्टी 50 का बात करें तो अभी 50 का लॉट है। बैंकिंग शेयर या बैंकिंग का, बैंक निफ्टी का बात करें तो 25 का है। मिड कैप का फ्रेंड्स बात करें तो अभी मिड कैप का इतना ज्यादा आइडिया मेरे को है ही नहीं, बिकॉज मिड कैप में कभी इतना ज्यादा मैंने ट्रेड किया नहीं है। मिड कैप निफ्टी में फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता हूँ। अगर मिड कैप निफ्टी लॉट साइज यहाँ पर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मिड कैप लॉट साइज क्या है मिड कैप निफ्टी का। फ्रेंड्स मिड कैप के शेयर जब भी घटबड़ होते हैं तब इसमें ये ज्यादा मोमेंटम करता है मिड कैप निफ्टी का। अब मिड कैप निफ्टी का यहाँ पे 50 एफ एंडो स्टॉक दिखा रहा है, मिनिमम साइज ऑफ द निफ्टी यहाँ पर 50 का दिखा रहा है। मिड कैप निफ्टी का एक सेकेंड यहाँ पे अपने देख लेते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी लॉट साइज एफ एंडो, ऐसा लिख के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या है। निफ्टी 50 लॉट साइज बी स्प्लिट रेट गिवन अंडरलाइन लॉट साइज, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी 50 पर करेंगे, 50 का होगा आई थिंक मिड कैप निफ्टी का साइज। तो भी यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इतना ट्रेड होता नहीं है फ्रेंड्स इसमें, तो भी एक समझने के हिसाब से अपने देख लेते हैं क्या लॉट साइज है। मैक्सिमम कितना लॉट हो सकता है ये यहाँ पर बताया गया है ऑलमोस्ट। एक लॉट 2 लाख का है। तो फ्रेंड्स इस तरह से निफ्टी 50 का जो ये मिड कैप है, ये काफी न्यूली अभी निफ्टी मिड कैप आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी समझना हो तो आप समझ सकते हैं, मिड कैप के जितने भी शेयर में उतार चढ़ाव होता है
तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस शेयर्स में भी उतार चढ़ाव होगा, इतने सारे शेयर इसमें लिस्टेड है। मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है फ्रेंड्स वो 2 लाख का है, यानी एक फ्यूचर्स आपको ट्रेड करना हो तो 2 लाख का यहाँ पर आपको मार्जिन है वो पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है निफ्टी 50 और निफ्टी के इतने इंडेक्स थे जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी जो निफ्टी है उसके बारे में मैं और डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा। लेकिन ये मिड कैप निफ्टी जो है इसका भी ट्रेड्स हो रहा है आजकल, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं हो रहा है। ज्यादा करके इन तीन इंडेक्स में ट्रेड होता है, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 एंड द बैंकिंग स्टॉक, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। इन चारों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज हमको नहीं मिला, बट यहाँ पर एक बार वापस से ट्राई करते हैं।